बॉयस आज हमारा सब्जेक्ट है प्रोपेगेशन ऑफ ईएम वेव्स और इसका कोड नंबर है ELTR012। इसमें हम आज ईएम वेव्स के मुतालिक पढ़ेंगे। ईएम वेव्स मुराद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वो होती हैं जिसके अंदर दो फील्ड्स होती हैं, जिससे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दूसरी मैग्नेटिक फील्ड होती है। और द वेव्स विच फॉर्म्स बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, जिसे हम E एंड H से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका अल्लाह EM वेव्स। और मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द H एंड इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेड बाय द E। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन करंट मेजरिंग इन द एम्पीयर पर सेकंड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब हम किसी कंडक्टर से करंट को गुजारते हैं तो उसके मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है, उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि इसकी जो डिपेंडेंट है वो जो जिस पर डिपेंड करती है वो है करंट। करंट ज़्यादा होगी, हाई होगी तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग होगी। तो इसकी जो मेजरमेंट करते हैं एम्पियर्स पर मीटर, कि 1 मीटर के अंदर कितनी एम्पियर्स करंट गुजरती है, तो उसके हिसाब से इसकी जो फील्ड है वो बनती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डिपेंड करती है चार्ज के ऊपर कि चार्ज कितना स्ट्रांग है। तो एक अगर चार्ज हमारे पास हो तो उसकी फील्ड होती है, चाहे वो नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, उसकी फील्ड होती है। और वो फील्ड जो है वो उसका एक एरिया होता है जिसके अंदर वो दूसरी चार्ज को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो इसी तरह इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेशनरी चार्ज, जो स्टैटिक चार्ज होता है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। और मैग्नेटिक फील्ड चार्ज मेजर्ड इन द वोल्ट पर मीटर। तो इसका हम मेजर करेंगे वोल्ट पर मीटर। मीन्स वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, इन दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर्ड इन द वोल्ट्स। तो इस हिसाब से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो वोल्ट पर मीटर के हिसाब से हम उसको मेजर करेंगे कि 1 मीटर के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है और उसका अंदर चार्ज जो है कितना फ्लो कर रहा है। तो वो चार्ज है वो उसकी जो फील्ड बनती है दैट्स कॉल्ड द मैग्नेटिक फील्ड। तो इस तरह तो रेडियो वेव्स, टीवी सिग्नल, रडार बीम एंड लाइट रेस आर ऑल इंक्लूडेड इन द EM वेव्स। तो ये सारे सिग्नल जो है रेडियो वेव्स, जिसे हम RF वेव्स कहते हैं, जिसे RF फ्रिक्वेंसी, रेडियो फ्रिक्वेंसी, रडार फ्रिक्वेंसी, और इसके बाद जो टीवी का सिग्नल ये भी इसकी भी फ्रिक्वेंसी होती है ये, और लाइट रेस जो सूरज से निकलती हैं वो रेस आर इंक्लूडेड इन द EM वेव्स। तो ये सारी EM वेव्स के अंदर इंक्लूड होते हैं, शामिल होती हैं। अब हम प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स देखें तो इसके अंदर इसकी फील्ड होती है, फील्ड ऑफ EM वेव्स। उसके बाद नंबर द फील्ड्स एंगल, किस एंगल से ये प्रोपेगेट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ द EM वेव्स, तो डायरेक्शन से किस डायरेक्शन पर ये ट्रेवल करती हैं। रिफ्लेक्शन, जब आप किसी सतह से साथ टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट होती है वापस आती हैं। रिफ्रैक्शन, जब किसी रेयर से डेंस की तरफ जाती हैं, यानी लतीफ वास्ते से कसी वास्ते की तरफ जाते हैं तो अपने परपेंडिकुलर से हट जाती की तरफ मुड़ जाती है, उसकी तरफ आ जाती हैं। और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ EM वेव्स, तो इसकी शिद्दत कितनी होती है। उसके बाद अटेन्यूएशन ऑफ EM वेव्स, EM वेव जब हम प्रोपेगेट करते हैं तो उस वक्त ये कमजोर हो जाती है, दैट्स कॉल्ड, इसके जो अंदर जो कमजोरी पैदा हो जाती है दैट्स कॉल्ड अटेन्यूएशन। पोलराइजेशन ऑफ द EM वेव्स, तो ये इसकी E फील्ड वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है, तो दैट इज अकॉर्डिंग द E फील्ड, इसकी पोलराइजेशन जो हम कंसीडर करते हैं। फील्ड पोजीशन, इसकी फील्ड कौन सी है, किस पोजीशन पर है, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल है। EM वेव्स वेलोसिटी, ये किस वेलोसिटी से ट्रैवल करती है। उसके बाद सेपरेशन ऑफ फील्ड्स, तो ये फील्ड जो है वो अलग-अलग कैसे होती हैं। तो एनर्जी ऑफ EM वेव्स, तो इसके अंदर जो एनर्जी है वो कितनी एनर्जी होती है, तो ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, ऐसे सारे फार्मूला वगैरह भी है, सब कुछ है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हम आगे, हाँ जी, तो बस अब हम डिस्कस करते हैं कि फील्ड ऑफ EM वेव्स। अब EM वेव्स आर फॉर्म बाय द टू फील्ड्स, यानी EM वेव कंसिस्ट ऑफ टू फील्ड्स। नंबर 1 इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, नंबर 2 इज द मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को E से डिनोट करते हैं और मैग्नेटिक फील्ड को H से डिनोट करते हैं। तो ये दोनों फील्ड जो होती हैं वो आपस में रिलेटेड होती हैं और जो फॉर्म करते हैं EM वेव्स को। उसके बाद फील्ड एंगल है, इन दोनों फील्ड्स का एंगल क्या होता है, तो E फील्ड और H फील्ड ऑलवेज 90 डिग्री टू ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी और इनके दरमियान जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनेगा।
उसके बाद डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव्स, तो इसकी डायरेक्शन कैसी होती है, तो डायरेक्शन के हिसाब से ये अगर हम देखें तो ये है ईएम वेव्स, ये एच फील्ड है और ये ई फील्ड है। अब एच फील्ड और ई फील्ड दोनों 90 डिग्री है एक दूसरे के साथ, और इसका सारा एंगल जो है वो हर एक का जहाँ जहाँ कहीं भी वो एक दूसरे क्रॉस कर रही है तो वो 90 डिग्री पर ही होंगे। इससे अगर आगे पीछे एंगल हो जाएगा तो वो ईएम वेव्स जो है डेवलप सही तरीके से निकलने डिस्टार्टेड हो जाती हैं। उसके बाद आता है कि डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव्स, तो ड्यूरिंग प्रोपगेशन, जब हम उसको प्रोपगेट करते हैं इन द एयर, तो उस वक्त ये इसकी डायरेक्शन क्या होती है, तो डायरेक्शन ऑफ द ईएम वेव्स ऑलवेज 90 डिग्री टू द ई एंड एच फील्ड्स। अब ईएम वेव्स, द डायरेक्शन ऑफ ईएम वेव्स इज 90 डिग्री टू द ई एंड एच फील्ड। अब अगर हम देखें तो ये हमारे पास ई फील्ड है, सॉरी एच फील्ड है, और उसके बाद ये हमारे पास ई फील्ड है। अब ई फील्ड और एच फील्ड जो है वो यू ऐसे ऐसे, ठीक है। तो ये अगर ई फील्ड है तो ये एच फील्ड है, ये हॉरिजॉन्टल होगी और ये वर्टिकल होगी। अब जैसे ये एयर के अंदर ट्रेवल करते हैं तो यूं ऐसे चलती है, ऐसे। ये दिस द डायरेक्शन ऑफ द ईएम वेव्स। अब ये दोनों परपेंडिकुलर, ये इसके ऊपर ये ऐसे परपेंडिकुलर है। अब ये है यहां से ये ऐसे जाएगी, मींस अगर ये अगर वर्टिकल है तो ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये इसकी डायरेक्शन होगी, ये ऐसे जाएगी, ऐसे ट्रेवल करता मूव करती हुई, रोटेट करती हुई यूं ऐसे ट्रेवल करेगी, और ये डायरेक्शन जो है वो इसके इन दोनों की 90 डिग्री होगी। तो ये है इसकी डायरेक्शन। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ द ईएम वेव्स, तो ईएम वेव्स हैव रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टीज। जब ईएम वेव्स किसी सतह से साथ टकराती हैं तो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और इनका इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल जो है वो दोनों बराबर होते हैं, और इनकी वेलोसिटी भी सेम रहती है। तो व्हेन ईएम वेव्स स्ट्राइक्स टू अ सरफेस दे विल रिफ्लेक्ट बैक, सो रिफ्लेक्टेड एंड इंसिडेंट एंगल्स विल बी इक्वल एंड हैव सेम वेलोसिटी। तो इन दोनों के एंगल जो होते हैं, ये अगर इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड है, इंसिडेंट है तो ये रिफ्लेक्टेड है, सारे ये एंगल दोनों बराबर होंगे, और ये इनकी वेलोसिटी जिस वेलोसिटी ये इसके साथ टकरा रही है, इसी वेलोसिटी यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गए, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ द ईएम वेव्स, मींस जिसे हम इनताफ कहते हैं। तो इसके रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे ही ईएम वेव्स एक रेयर वास्ते से डेंस वास्ते में जाती है तो ये अपने अमूद से की तरफ झुक जाती है, ठीक है ना, अपने मुंह से की तरफ झुक जाती है। मसलन अगर हम एयर से इसको पानी के अंदर ट्रेवल करवाएं तो ये बकायदा इसको यूं ऐसे ट्रेवल करें, यूं ऐसे ट्रेवल करें, थोड़ी सी ऐसे झुक जाएगी, ठीक। तो इस तरह ये अपने ये इसकी प्रॉपर्टी है कि ये अपने मुंह की तरफ झुक जाती है। तो ईएम वेव्स एंटर फ्रॉम रेयर, ठीक है ना, व्हेन ईएम वेव्स एंटर फ्रॉम रेयर मीडियम टू द डेंस मीडियम इट बेंड्स टू इट्स परपेंडिकुलर। तो ये अपने ये इसका परपेंडिकुलर है, अपने परपेंडिकुलर तरफ झुक जाती है। तो एंड व्हेन दे एंटर फ्रॉम डेंस मीडियम टू द रेयर मीडियम, और जब ये डेंस मीडियम से रेयर मीडियम से चलती हैं तो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, डिस्प्लेस्ड होते हैं फ्रॉम द देयर परपेंडिकुलर। तो ये अपने परपेंडिकुलर से जो ऐसे पे हट जाती हैं, परे हट जाती हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है। आप जो हमने इसकी प्रॉपर्टीज अभी पढ़ी हैं, ये सारी आपने सुननी है और पढ़नी भी है, और साथ इसके क्वेश्चन भी करने हैं, और साथ साथ इसकी असाइनमेंट बनाकर भी भेजनी है आपने।